बीती 7 फरवरी को OTT ज़ी पर एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी मिसेज़। इसमें सानिया मल्होत्रा आपको नज़र आएंगी। इस फिल्म में सानिया की ज़बरदस्त तारीफ़ हुई, जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की है इस फिल्म में, और बहुत सारे लोगों को ये फिल्म पसंद भी आई, क्योंकि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक डांसर बनना चाहती है। वो उसके लिए बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन फिर उसकी एक पारंपरिक परिवार में शादी हो जाती है, और शादी के बाद किस तरह से न केवल उसके सपने टूटते बिखरते हैं, साथ ही साथ वो जो परिवार होता है वो उसको किस तरह से दबाव में लेकर आता जाता है, किस तरह से उसको घर के काम करने पड़ते हैं, या बहुत डोमिनेटिंग उसके जो ससुर होते हैं, पति भी उसकी एक नहीं सुनता है, ये सारा मामला है। तो अगर आपने ये फिल्म ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी चर्चा में है इन दिनों। लेकिन इस फिल्म को लेकर अब एक विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि एक तरफ तो ये फिल्म जो है भारतीय पारंपरिक परिवार की एक तस्वीर खींचती है, आपके सामने लेकर आती है। दूसरी तरफ एक संगठन है SIFF, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन। उसने इस फिल्म की बहुत तीखी आलोचना की है, और सोशल मीडिया, खास तौर पर ट्विटर पे वो ट्रेंड करा रहा है, बायकॉट सानिया मल्होत्रा। जी हाँ, इस फिल्म का असर देखिए आप। तो इस फिल्म की कहानी मैंने आपको बहुत शॉर्ट बता दी है। भारतीय परिवारों में क्या स्थिति होती है वो सभी जानते हैं। हालांकि समय बदल रहा है, सारे परिवार एक जैसे नहीं हैं, सारे पुरुष एक जैसे नहीं हैं, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं हैं। लेकिन बहुत सारी बातें जो है विवादों में है, विमर्श में है, बहुत सारी चीज़ों को सुलझाने की कोशिश हो रही है। समय बदल चुका है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सहमति नहीं बन पाती है, और विवाद जो है तीखा हो जाता है। तो पारिवारिक संरचना भी एक ऐसी ही चीज़ है, ये लगातार समय के साथ बदलती रही है, और इस वक्त हम पिछले 40-50 साल जो पीछे का समय था उससे बहुत अलग और आगे के दौर में खड़े हुए हैं। लेकिन अब ये फिल्म जिस तरह से बताती कि उस महिला को, जो नई नवेली शादीशुदा महिला आई है, उसको किस तरह से परिवार में काम करना पड़ता है, किस तरह से वो एडजस्ट कर रही है अपने आप को, इस परिवार में ढालने की कोशिश कर रही है, यहाँ के आप उसे नियम कायदे कह लीजिए या रहन सहन के तरीके कह लीजिए, उनको वो कैसे फेस कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो अपना कैरियर भी बनाना चाहती है, तो किस तरह से उसको वहाँ भी कैरियर बनाने में रुकावटें आ रही है या रोका जा रहा है, वो सारा। तो खैर, हम फिल्म की बात तो तब करेंगे जब आप भी फिल्म देख लेंगे, या जब हम फिल्म पर अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ मामला है SIFF ने जो ट्वीट किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे उसने इस फिल्म की तीखी आलोचना की है। और जैसे मैंने कहा कि भाई सानिया मल्होत्रा के तो बाइकॉट की बात कर रहा है। SIFF ने जो ट्वीट किया जिसमें मिसेज फिल्म को क्रिटिसाइज़ किया है, उसने लिखा है, अंग्रेज़ी में है, SIFF wrote how men work 8 to 9 hours in at construction sites, railway stations, airports, factories, courts, police stations, restaurants and countries borders. इट एडेड, उसके मतलब ये सारी चीज़ें उसने कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि महिलाएं जो है वो घर का काम करती हैं इतना सारा, तो उसने कहा कि पुरुष कहाँ कहाँ 8-8, 9-9 घंटे जो काम करते हैं किन जगहों पर। उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन साइट्स में, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट, फैक्ट्री, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट, और देश की सीमाओं पर भी जो है वो अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं। फिर इस ट्वीट में उसने आगे लिखा है कि अ हैप्पी यंग वुमन कुकिंग फूड, डूइंग डिशेज एंड प्रेसिंग क्लोथ्स ऑफ हर फादर इन लॉ इज ऑपरेशन फॉर हर। मतलब कि ये दिखा रही है कि फिल्म अगर कि एक महिला जो घर में रह रही है, जो शादीशुदा महिला है, अगर वो अपने फादर इन लॉ के लिए, ससुर के लिए अगर खाना पका रही है, अगर उस घर में वो बर्तन धो रही है, ससुर के कपड़े प्रेस करी, तो आप दिखा रहे हैं कि भाई ये उस पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। और फिर उसने आगे लिखा, वुमेन इनहेरेंटली बिलीव वर्कप्लेस मीन्स अ कंफर्टेबल एयर कंडीशनड प्लेस, they do not consider work at construction sites or at train stations etc potential workplaces। तो उनका कि भाई महिलाओं के दिमाग में पारंपरिक रूप से यही एक बात बैठी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति दफ्तर में जा रहा है या वो काम पे जा रहा है, तो उनके हिसाब से दिमाग में यही होता है कि वो तो बढ़िया एयर कंडीशन ऑफिस में जाके बैठा होगा, कुर्सी तोड़ रहा होगा। लेकिन बाकी जो जगह इन्होंने गिनाई हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह वगैरह जो है, वो बोले इनके बारे में नहीं सोचती कि यहाँ कितना मुश्किल होता है काम करना। तो ये जो संगठन है SIFF, वो परिवार, जो भारत में परिवार की अवधारणा है उसको बचाने के लिए काम करता है, इसका कहना है। और बहुत सारे मामलों में ये जो है फेमिनिज्म को लेकर जो है उसकी आलोचना भी करता है। इसी फिल्म की थीम पर जैसे उसने कहा कि ये टॉक्सिक फेमिनिज्म को बढ़ावा देती है, मतलब ये बहुत हेल्दी फेमिनिज्म नहीं है इस फिल्म में जो दिखाया गया है। अब इस पर जो है बहस चालू हो गई है।
बहुत सारे लोग जो हैं फिल्म के बचाव में उतर आए हैं। तो फैंस जो कह रहे हैं हम उस पर भी आएंगे, लेकिन एक और ट्वीट SIFF का देखिए। उसने लिखा है कि मैन शुड नेवर शेयर 50% हाउस वर्क। उसने कहा कि ये जो आदमियों को जो है 50% जो कहा जाता है कि महिलाओं का हाथ बटाएं, बराबरी से घर के कामों में हिस्सा लें, बोले नहीं करना चाहिए। अब उसकी दलील उन्होंने क्या दी है, बिकॉज 70 to 80% मटीरियल, क्लोथ्स, फर्नीचर एंड गैजेट्स आर क्रेव्ड बाय वुमेन एंड एन्जॉयड बाय वुमेन। तो उनका कहना है कि घर में जो तमाम चीज़ें होती है, चाहे जो सामान होता है, कपड़े होते हैं, फर्नीचर होता है, या जो भी गैजेट्स होते हैं, तो बोले 70 से 80% तो महिलाएं इनका इस्तेमाल करती हैं, उनको इसकी ज़रूरत होती है। तो जब ऐसा मामला है तो पुरुष जो है क्यों 50% जो है वो हाथ बटाएं महिला के कामों में। अब ये हास्यास्पद भी आपको लग सकता है और बहुत तरह की बहसें हैं तो ये उसमें, लेकिन ये SIFF का ट्वीट है, वो फिल्म से नाराज़ है। जिस तरह से एक परिवार में काम करती हुई महिला को दिखाते हुए ये बताया गया कि अगर वो घर के ही काम कर रही है तो ये कहना कि उस पर अत्याचार हो रहा है, इनके हिसाब से गलत है। अब इसके बाद में बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं इनके ट्वीट को लेकर, और बहुत सारे लोग जो है फिल्म के फेवर में बात कर रहे हैं, या जो हालात इन्होंने लिखे हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो फिल्म को पसंद करने वाले व्यक्ति ने क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। उसने लिखा है, दैट्स सच अ बैडली रिटन पोस्ट विथ लिटिल to no research. Women do work at construction sites and stations and airports and factories and courts and police stations and restaurants and in the army while being permitted only if they can manage the household too. मतलब उसने कहा कि महिलाएं भी इन सारी जगहों पे काम करती है। जहाँ SIFF कह रहा है कि पुरुष काम करते हैं, इन सारी जगहों पर महिलाएं भी काम करती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष वहाँ पर काम करते हैं। आर्मी की भी बात की, और इसके साथ साथ फिर वो घर का भी काम करती हैं। तो ये जो घर के काम होते हैं आर एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम वर्क। मतलब महिलाओं पर जो है बाहर भी काम करें, उनके साथ ही एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है कि वो ये घर के भी काम करें। बिकॉज मैन इन सेम रोल्स विल कम होम एंड डिमांड राउंड हॉट रोटीज़। उनका कि यही काम अगर जो आदमी कर रहे हैं वो जब घर लौटते हैं तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमको तो गरम गरम जो है रोटी खिलाओ, बढ़िया गोल चपातियाँ खिलाओ। तो अब ये जो है बहस चल गई है। एक और व्यक्ति जिसे फिल्म पसंद आई उसने इनके ट्वीट के जवाब में लिखा है, वाई आर यू सो थ्रेटन्ड बाय अ मूवी। आप एक फिल्म से इतना क्यों डर रहे हो? दे डोंट इम्पैक्ट एनीथिंग इन रियल लाइफ। आप ही कहते हैं कि भाई फिल्में जो हैं रियल लाइफ पर ऐसा कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं डालती हैं। दैट्स वॉट वी आर टोल्ड व्हेन वी टॉक अबाउट मूवीज़ लाइक अर्जुन रेड्डी। जब हम अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्म के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे, जब हम कबीर सिंह की बात करते हैं, जब हम एनिमल की बात करते हैं, तब तो ये कहा जाता है कि भाई फिल्मों का ऐसा कोई असर थोड़ी होता है सोसाइटी में। आर्ट इज़ आर्ट, ये तो आर्ट का पीस है, आर्ट तो आर्ट होता है। एवरीबडी इज़ फ्री टू मेक आर्ट। हर आदमी जिसको जैसा लगता है, ठीक लगता है, जैसी फिल्म बनाना, जैसी कविता लिखना, जैसी कहानी लिखना, जैसी पेंटिंग बनाना, वो आर्ट क्रिएट कर रहा है तो वो फ्री है उसके लिए। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो ऐसे में अगर किसी ने एक फिल्म बना दी है, उसने एक कहानी कही है, तो उससे क्या समस्या है? ऑल्सो व्हाट इज़ प्रॉब्लमेटिक, वायलेंट, प्रोवोकेटिव हियर? और इसके अलावा आप बताइए कि भाई यहाँ क्या प्रॉब्लमेटिक है, क्या वायलेंट है, क्या जो है भड़काऊ है। इसी तरह से एक और व्यक्ति ने लिखा कि इट्स नॉट अबाउट डूइंग वर्क। ये फिल्म से जुड़ी हुई बात है कि मामला जो है काम से जुड़ा हुआ मामला नहीं जो घर में किया जा रहा है। इट्स अबाउट नॉट लेटिंग हर टू डू वॉट शी लाइक्स। मुद्दा यहाँ पर यह है कि वो जो करना चाहती है उसको जिस तरह से रोका जा रहा है इस कहानी में, फिल्म में, वो गलत है। दे कैन नॉट गेट देयर ओन शूज़ और अंडर गारमेंट्स एंड आर एडमेंट अबाउट सिलबिट्टे की चटनी। तो वहाँ वो जो फिल्म में किरदार दिखाए गए हैं इस फिल्म में, तो बोले ना तो वो अपने अंडर गारमेंट्स खुद ले सकते हैं, ना वो अपने जूते हाथ से अपने ले सकते हैं, और साथ में उनको चटनी भी कौन सी चाहिए? जो सिलबिट्टे पे पीसी हुई हो। मतलब मिक्सर में भी उसको चलाकर मत बनाओ चटनी, उसको सिलबिट्टे पे बनाओ। नॉट लेटिंग हर यूज़ मिक्सी और वॉशिंग मशीन, नॉट हेल्पिंग हर, क्रिएटिंग हर्डल्स एट्सेट्रा। इट्स नॉट अबाउट वर्क, शी वर्क वेरी एफिशिएंटली। तो अब अगर फिल्म की बात करें तो मामला ये है कि भाई उस महिला को जो है उसकी इच्छा के मुताबिक या उसके लिए जो उसका जो ड्रीम है उसको पूरा करने, उसको फुलफ़िल करने नहीं दिया जा रहा। मुद्दा ये है, मुद्दा घर का काम नहीं है। एक और फिल्म प्रेमी ने इसके यहाँ पर ट्वीट किया, वाई पीपल आर मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट। भाई इतना हल्ला मचाने की, इतना हंगामा करने की ज़रूरत क्या है? शेयर आउटसाइड वर्क, शेयर हाउस होल्ड वर्क, दैट्स इट। भाई बाहर के काम में आपका हाथ बटाया जा रहा है,
आप घर के काम में हाथ बटाइए। तो इस तरह से एक और व्यक्ति ने लिखा ट्रुथ इज़ बिटर। ये बात सही है कि सत्य जो है वो कड़वा होता है। जो सोशल मीडिया में जो भी मर्द हैं, जो भी पुरुष हैं, उनके अंदर वो ताकत क्षमता नहीं है कि ऐसी बातों को जो है पचा लें। एक व्यक्ति ने लिखा कि आई वुड नॉट फोर्स माई वाइफ टू डू ऑल दीज हाउस होल्ड वर्क, शी इज़ नॉट अ हाउस हेल्प, आई विल एंगेज अ हाउस हेल्प एंड पे हर 2x टू डू द सेम वर्क फॉर हर। तो ठीक बात है भाई, मैं 2000 रुपये दूंगा, किसी को काम पर रख लूँगा, मेरी पत्नी ना करे। तो अब सबके अपने अपने विचार हैं। अब दरअसल ये जो मिसेज जो फिल्म है, ये द ग्रेट इंडियन किचन 2021 में फिल्म आई थी, मलयालम फिल्म। मलयालम का कंटेंट चल रहा है खूब, और ये फिल्म मैंने देखी भी थी, ओरिजिनल फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म है। अभी मैं मिसेज नहीं देख पाया हूँ, लेकिन देखूंगा तो उस पर बात करूंगा। तो मिसेज जो है इसी फिल्म का एडाप्टेशन है, और इस फिल्म को आरती कदम इन्होंने जो है डायरेक्ट किया है। ZEE5 पर आप इसको देख सकते हैं। फिल्म में कमलजीत सिंह भी हैं, बहुत बढ़िया एक्टिंग की उन्होंने, लोग उनको एकदम विलन की तरह देख रहे हैं इस फिल्म के बाद में। तो अगर आपने द ग्रेट इंडियन किचन नहीं देखी हो, जिसको जियो बेबी इसके डायरेक्टर थे, तो अगर वो फिल्म नहीं देखी हो तो आप मिसेज देख सकते हैं। और ये जो सारा विवाद अब खड़ा हुआ है कि भाई महिलाओं को घर का काम करना नहीं करना, पुरुष उनका हाथ बटाएं नहीं बटाएं, क्यों बटाएं, किसकी कितने जिम्मेदारी है, घर किसका है, घर का मज़ा कौन लेता है, किसको कम मज़ा मिल रहा है, किसको ज़्यादा मज़ा मिल रहा है, किसके कहने से ज़्यादा चीज़ें आ रही, किसके कहने से कम आ रही, ये बड़ी अजीब तरह की बहस है। घर तो दोनों का है। तो इस मामले में पूरा आप क्या सोचते हैं? अगर आपने फिल्म देखी हो तो भी कमेंट करें, वरना ये एक सोशल इशू भी है एक तरीके से, इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। आप ज़रूर अब कमेंट बॉक्स में लिखें अपनी राय। हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।